हाय एवरीवन, आई एम राजन चौधरी। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया बिजनेस आइडिया। आज मैं बात करूंगा प्लांट शॉप कैसे खोलें, पौधों की दुकान कैसे खोलें। जनाब, आज का युग फैशन का युग है। हर कोई अच्छा दिखना और अच्छा रहना चाहता है, और हर कोई पैसा कमाता ही क्यों है? ताकि वो अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सके, अपने शौक पूरे कर सके, अच्छा पहन सके, अच्छा खा सके और अपनी हर इच्छा को, हर ख्वाहिश को पूरी कर सके। हर किसी को एक खूबसूरत माहौल में लाइफ बिताना अच्छा लगता है और अपने आसपास की खूबसूरती बढ़ाने का एक अच्छा तरीका ढूंढता है। अपने आसपास सुंदर पेड़ लगाना, अच्छी खुशबू और फूलों की बगीचे लगाना, बहुत सारी चीजें। आज ऐसे कई तरह के पौधे आते हैं जो आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं। अब लोगों की इसी डिमांड से आज के समय में नर्सरी का व्यापार पहचान में आ चुका है, जिसे कई लोगों ने शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमाया भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पौधों को उगाने वाली या प्लांट नर्सरी क्या है? व्हाट इज प्लांट नर्सरी? नर्सरी उपजाऊ जमीन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जहां बीज या अदर किसी तरीके से पेड़ों को तैयार किया जाता है, और इन तैयार पेड़ों को किचन, बगीचे या किसी भी व्यापारिक उद्देश्य से बाजार में बेचा जाता है। और यहां अच्छी काउंटिंग के बीजों से पेड़ों को तैयार किया जाता है और तब तक उनका ध्यान रखा जाता है जब तक कि वो घरों में, खेतों में लगाने लायक ना हो जाएं। नर्सरी में कई तरह के पेड़ों जैसे सजावट के पेड़, फलों के पेड़, फूलों के पेड़, इन सब को तैयार किया जाता है और बेचा जाता है। प्लांट नर्सरी व्यापार के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इस व्यापार का उद्देश्य खेतों, घरों और अदर ऑब्जेक्टिव्स के लिए अच्छी किस्म के पौधे या बीज अवेलेबल कराना होता है, ताकि अच्छे पेड़ और फसल तैयार हो सके। और इसके अलावा किसी भी अदर व्यापार की तरह इसका एक उद्देश्य बाजार में पेड़ बेच करके प्रॉफिट कमाना भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नर्सरी के व्यापार को कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट अ प्लांट नर्सरी बिजनेस। आज के समय में अवेयरनेस प्रोग्राम से लोगों को जिस तरह से पेड़ों और हेल्दी एयर की इंपॉर्टेंस के लिए जागरूक किया जा रहा है, उससे आज की पीढ़ी के लोग भी हरे पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। और आज घर में बन रहे छोटे से बगीचे और जहां पॉसिबल हो सके छोटे छोटे पौधों की संख्या बढ़ती जा रही है। मोस्टली घर और काम करने की जगह में भी आज पेड़ पौधों की संख्या में इंक्रीमेंट हुआ है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग काम करने की जगह पर पेड़ पौधों की एक्सेस से वहां काम करने वाले लोग अच्छा महसूस करते हैं। इन सब रीजंस को देखते हुए हम नर्सरी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। नर्सरी के व्यापार में लगने वाली जरूरी चीजें क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। हर व्यापार में आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है ताकि आप अपने व्यापार को प्रॉपरली चला सकें। इस व्यापार में लगने वाली रिक्वायर्ड चीजें मैं आपको बताता हूं क्या क्या चाहिए होती हैं। सबसे पहले जगह, लैंड। किसी भी व्यापार के लिए जगह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां आप अपने काम के रिलेटेड प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। नर्सरी के व्यापार में भी आपको पौधे को लगाने के, उन्हें तैयार करने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए होती है। और इसके अलावा अगर आप पौधे को गमले में लगाते हैं तब भी उन गमलों को रखने के लिए आपको जगह की रिक्वायरमेंट होगी, बट इसके लिए आपको अलग से जगह का अरेंजमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो छोटे लेवल पर अपने घर के आंगन में भी इसे शुरू कर सकते हैं।
मैं बात करूंगा मिट्टी चाहिए होती है, सैंड, सॉइल। दोस्तों, पौधे को लगाने के लिए मिट्टी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसके बिना यह व्यापार संभव नहीं है। अगर आपको बागबानी की जानकारी है तो आपको नॉलेज होगी कि सिर्फ प्लेन मिट्टी में पौधे को लगाने से वो ठीक तरह से ग्रो नहीं हो पाते हैं। इसलिए इनके अच्छे से न्यूट्रिशन के लिए आपको मिट्टी में रेत या खाद जैसी अदर चीजें मिलाकर के उसे तैयार करना पड़ता है। मैं बात करूंगा केमिकल एंड ऑर्गेनिक खाद की। आपको अपने पौधे और बीजों को सेफ्टी देनी है, उनकी सेफ्टी करनी है, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों से उसकी सेफ्टी करनी है। इसीलिए इस व्यापार में आपको डिफरेंट पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अपने पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देकर के उन्हें तैयार करने के लिए आपको प्रॉपरली केमिकल एंड बायोलॉजिकल खाद की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैं बात करूंगा मशीन्स एंड टूल्स की। इस व्यापार में आपको कुछ जरूरी टूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जो आपका व्यापार चलाने के लिए जरूरी होते हैं और आपके काम को इजी बनाते हैं। इस व्यापार में आपको पौधे को पानी देना है, उनकी कटाई करनी है और उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है। आई मीन ऐसे आपको डेली करना होता है। आसान बनने के लिए बाजार में कई तरह के ऑटोमेटेड इक्विपमेंट मौजूद हैं जिन्हें आप अपने काम को आसान बनाने के लिए खरीद सकते हैं, परंतु इन इक्विपमेंट्स की खरीदारी और इनका बजट पर आपके काम पर खरीदारी और उसे कंप्लीटली आपके काम के बजट पर डिपेंड करता है। काम करने वाले मजदूरों की रिक्वायरमेंट्स होती है। इसमें इस व्यापार में आपको कई काम जैसे मिट्टी को तैयार करना, पौधे को लगाना, उनकी कटाई करना, पेस्टिसाइड का छिड़काव करना, ये सब साथ में करने होते हैं। इसलिए ये सब अकेले पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको अपनी हेल्प के लिए अदर मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है जिनका सिलेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नर्सरी में लगाए जाने वाले पौधे, इनके टाइप्स क्या होते हैं? अपने बगीचे में डिफरेंट टाइप्स के फूल और पौधों को बीज की हेल्प से तैयार करने में बहुत ही मेहनत और समय लगता है, परंतु एक सच्चाई यह भी है कि एक पौधा बहुत ही कम रखरखाव और देखरेख से बड़ा हो जाता है। आप इस व्यापार को किसी भी जगह शुरू कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा इसे खरीदे जाने के कारण यह व्यापार डिमांड में भी बना रहता है और आपको प्रॉफिट देता है। प्लांट नर्सरी बिजनेस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जो है स्ट्रेच प्लांट नर्सरी। स्ट्रेच प्लांट नर्सरी वो नर्सरी है जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी कमाई के लिए पेड़ बेचे जाते हैं। इस नर्सरी में वो पौधे बेचे जाते हैं जो जनरली घरों या ऑफिस के अंदर बाहर रखे जाते हैं। ये नर्सरी एक लिमिटेड एरिया में लगाई जाती है और इसमें लिमिटेड किसी भी बड़ी नर्सरी से पौधे खरीद करके अगेन कस्टमर को बेचे जाते हैं। बात करूंगा व्यापारिक नर्सरी की। व्यापारिक नर्सरी जनरली इस टाइप की नर्सरी के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इस टाइप की नर्सरी में बहुत लार्ज नंबर में और बड़े लेवल पर पेड़ तैयार किए जाते हैं और यहां तैयार पौधों और बीजों को किसानों को खेती के उद्देश्य के लिए बेचा जाता है। और इसके अलावा इस नर्सरी के द्वारा डिफरेंट सरकारी प्रोजेक्ट में ट्री प्लांटेशन भी किया जाता है और यहीं से दूसरी छोटी नर्सरी सप्लाई किए जाते हैं। फिर लैंडस्केप प्लांट नर्सरी। इस टाइप की नर्सरी में कस्टमर्स को बागबानी की सेवा अवेलेबल कराई जाती है। ये नर्सरी आपके घरों में अवेलेबल बगीचे में गार्डनिंग की जिम्मेदारी लेती है और कस्टमर्स की पसंद के हिसाब से पौधे तैयार करती है। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं? अगर आप अपने व्यापार में सफलता चाहते हैं तो आपको उसके संबंध में कुछ कॉमन थिंग्स की जरूरत होती है। इसी टाइप के अगर हम बात करें
इससे इस व्यापार में भी आप में कुछ क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है। इस व्यापार के लिए आपको अलग अलग पौधों के संबंध में पहले ही नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उन्हें लगा करके उनकी प्रॉपर देखभाल कर पाएं। पौधों की अलग तरह की सिंचाई, टेम्परेचर और देखरेख की जरूरत होती है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप इस व्यापार को शुरू करने से पहले प्रॉपर नॉलेज ले लें। इसके अलावा अगर आप ये व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इसके लिए जरूरी इक्विपमेंट्स को खरीदने में कैपेबल हों, ताकि इसके लिए सिंचाई, फर्टिलिटी और कटाई और टेम्परेचर कंट्रोल करने जैसी चीजें पॉसिबल हो सकें। इसके अलावा आपको पेड़ों में होने वाली डिफरेंट बीमारियों और उसमें यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स के बारे में भी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्यापार को चलाने के लिए आप में मार्केटिंग और मैनेजमेंट नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ना होने पर आपके द्वारा व्यापार में इन्वेस्ट किया गया पैसा वेस्ट होगा। आपके सामान को बाजार में बेचना या फिर मार्केटिंग करना, यह भी एक सिस्टम है। कोई भी व्यापार तभी सफल होता है जब आपके पास उसके लिए प्रॉपर कस्टमर्स अवेलेबल हों। अगर आपके पास आपके पौधों उनको फेयर प्राइस में खरीदने वाले कस्टमर्स ना हो तो आपका व्यापार और उसमें किया गया इन्वेस्टमेंट वेस्ट होता है। इस व्यापार के लिए आप मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, ताकि आप अपना सामान बेच करके प्रॉपर प्रॉफिट कमा सकें। सबसे पहले आपको अपने आसपास की जगह का इंस्पेक्शन करके यह देखना होगा कि आपके व्यापार के लिए वो जगह जो है, वो जगह क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आपको यह देखना होगा कि आपकी जगह में कितने घर और ऑफिस हैं जहां आप अपनी सेवा दे सकते हैं, जहां आप अपने पौधे को बेच सकते हैं। अपने व्यापार के प्रमोशन के लिए आप पार्टीज, मैरिजेस में अपने यहां तैयार पौधों के गमलों के द्वारा डेकोरेशन कर सकते हैं, जिससे लोगों को आपके व्यापार के बारे में पता चलेगा और आपके कस्टमर बढ़ेंगे। किसानों को अपने कस्टमर बनाने के लिए आप कुछ गांवों में अवेयरनेस सेमिनार करवा सकते हैं, जिसमें आप उन्हें ऑर्गेनिक खाद उनको बनाने, उन्हें यूज करने, बीजों की जानकारी देने के साथ ही आप व्यापार का प्रमोशन भी कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में यूज होने वाले समाधान या फिर सामान, जो भी चीजें हैं जैसे मिट्टी, खाद और अदर केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल अदर सप्लायर के मुकाबले कम दामों में देकर भी अपने व्यापार का प्रमोशन कर सकते हैं। अपने व्यापार के प्रमोशन के लिए आप किसी फूलों की दुकान वाले से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट इन प्लांट नर्सरी बिजनेस, अपनी खुद की नर्सरी तैयार करके मार्केट का जो में आज है वो पौधे बेचने का व्यापार जो है आजकल बहुत ही फायदे का सौदा है। अगर आप बहुत छोटे लेवल पर इसे शुरू करते हैं और बड़ी नर्सरी से पौधे खरीद करके उन्हें ग्राहकों को सप्लाई करते हैं, तब भी आप कम से कम 20 से 30 हजार रुपए तक का लाभ कमा सकते हैं। पौधों को उगा करके नर्सरी व्यापार में खर्च कितना आता है, इन्वेस्टमेंट कितनी आती है। इसके अलावा बहुत बड़े लेवल पर की गई नर्सरी में व्यापारी जो है ईयरली लाखों में कमाई करते हैं। बड़ी इस तरह की नर्सरी को तैयार करने में आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, और इस तरह आज के समय में नर्सरी का व्यापार एक फायदे का व्यापार है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते हैं। परंतु इस व्यापार में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होता है, और इसी के साथ आपको इसके संबंध में प्रॉपर नॉलेज होना भी जरूरी है, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। किसी भी तरह के सवाल सुझाव के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये मेहनत कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी और मुस्कुराते रहो।